Good morning, class. Today we will discuss on classification of organic compounds. हम लोगों ने इसका पार्ट 1 भी देखा है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया गया है। एक रफ डायग्राम, एक रफली उसको एक शॉर्ट में उसको बताया गया है। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन कंपाउंड किस तरीके से, किस वजह से उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। इसके ऊपर हम लोग आज इस पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में इसके ऊपर जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन आइटम मौजूद होता है, यानी उनके स्ट्रक्चर में कार्बन आइटम मौजूद होगा। तो और उसको हम लोगों ने फर्दर उसका जो क्लासिफिकेशन था वो भी हम लोगों ने देखा था कि उसको ओपन चेन या स्ट्रेट चेन में बांटा गया था, पहली कैटेगरी थी। दूसरी थी साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, यानी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था ओपन चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा साइक्लिक। साइक्लिक में फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, और फिर कार्बोसाइक्लिक को भी फर्दर जाके उसको डिवाइड किया गया था एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, एरोमेटिक को फिर बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड में। सेम इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और बेंजोनाइड कंपाउंड्स में फर्दर इस तरह से क्लासीफाई किया गया था। तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे कि उसको कैसे, इस ग्रुप में कैसे रखा गया है, उसके क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी, जिसे हमने बोला था एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक यानी एब्सेंस ऑफ साइकिल। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो दो भागों में बांटा गया था, तो वो ओपन चेन या जिसे हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो एसाइक्लिक और ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड की बात करें तो दीज कंपाउंड कंटेन ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। द कार्बन चेन्स में बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच चेन। कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो अपने मॉलिक्यूल में कार्बन को कंटेन करते हैं अपनी चेन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। और इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है ओपन, कहने का मतलब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन का एग्जांपल आपके सामने है CH3 CH2 CH2 CH3, जिसे हम नॉर्मल एन ब्यूटेन बोलेंगे। इसके अलावा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, जिसे ब्यूटूइन बोलेंगे। इसी तरह तीसरा जो एग्जांपल है ये ब्यूट-टू-आइन है। कैसे इसका नॉमेनक्लेचर है, कैसे क्या है, क्यों इसका ये नाम है, ये हम लोग फर्दर जब नॉमेनक्लेचर चैप्टर या नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी फ़िलहाल स्ट्रेट चेन कंपाउंड में वो सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे जो इस तरीके की चेन कंटेन करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब अगर हम ब्रांच चेन कंपाउंड की बात करें तो इसमें स्ट्रेट चेन नहीं होगी, कहीं ना कोई ब्रांचिंग हो जाएगी। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं CH3 CH CH3 और एक CH3 जो है वो ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे आइसोब्यूटेन भी या ट्यू मेथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। इसी तरह दूसरा है, इसका एग्जांपल है जो एज एग्जांपल ले सकते हैं ब्रांच चेन में, वो है नियोपेंटेन, जिसे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन के नाम से भी जाना जा सकता है। ये आपका ब्रांच चेन में आएगा। तो सबसे हम लोगों ने पहले देखा था एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी जिसमें साइकिल नहीं है। अभी तक जो भी हमने दो कैटेगरी देखी, ओपन और ओपन चेन में जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन थी, उसमें किसी भी तरीके की साइकिल नहीं थी, यानी इसीलिए इसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो दीज कंपाउंड कंटेन वन और मोर क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि ये जितने इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक या एक से अधिक क्लोज चेन या रिंग्स में एटम जो होते हैं वो किसी अपने मॉलिक्यूल में वो एटम को इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर में इस तरह से रखते हैं कि वो एक क्लोज चेन या रिंग के लाइक संरचना बन जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिंग, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो जिस तरीके से वो रिंग में कार्बन को कंटेन करते हैं उसके आधार पर इनको फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है होमोसाइक्लिक और हम लोग दूसरा जानते ही हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कहने का मतलब है ये
ये जो रिंग कंटेन करते हैं वो केवल कार्बन एटम्स से ही मिलकर बनी होती है। इनको अगर हम देखा जाए तो फर्दर इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी क्लासीफाई किए गए हैं, इनको भी बांटा गया है। देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहने मतलब है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर एलिफैटिक कंपाउंड। यानी कहने मतलब है जैसे एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो सैचुरेटेड होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि सैचुरेटेड रिंग इसमें होती है, बट इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है इनके रिंग में। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल का शेप है इसे हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, और 6 साइडेड वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। इसके अलावा 4 साइडेड वाला जो है इसे हम साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो देखा, उसके बाद दूसरा जो बी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। The name aromatic for this class of cyclic unsaturated compound has been derived from the Greek word aroma meaning fragrant smell, since most of the compound discovered has pleasant smell. कहने मतलब है कि इस कैटेगरी में जितने भी कंपाउंड डिस्कवर किए गए हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो सारे हों, लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं उनमें एक फ्रेगनेंट, एक खुशबू, एरोमा, प्लीजिंग या अनप्लीजेंट वो अलग बात है, उसमें एरोमा एक खुशबू आती है, और वो बेंजीन की रिंग कंटेन करते हैं। यानी उनके भी जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन ही रिंग में जुड़ा होगा, बट वो अनसैचुरेटेड रिंग होगी बेंजीन टाइप, इसलिए इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनको फिर फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, पहला बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। तो हम सबसे पहले बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख लेंगे। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स एंड देयर फंक्शनलाइज्ड डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें बेंजीन की रिंग होती है, चाहे एक हो चाहे दो हो, 2 रिंग भी फ्यूज़ हो सकती है। अगर उसमें बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं या बेंजीन रिंग कंटेनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये कई तरीके के, मतलब अगर एक रिंग जुड़ी हुई है तो उसे आप मोनोसाइक्लिक कहेंगे, 2 रिंग जुड़ी है तो बाईसाइक्लिक कहेंगे, 3 रिंग जुड़ी है तो ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि पहले टालविन है, फिर आर्थोजाइलिन है, फिर मेटाजाइलिन है, फिर पैराजाइलिन है, ठीक है। इसी तरह एनिलीन है, फिनॉल है, बेंजिल्डिहाइड है और बेंजोइक एसिड है। ये सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बाईसाइक्लिक एरोमेटिक। बाईसाइक्लिक की बात करें तो इसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, जैसे पहला है नेफ्थलीन, 3 बेंजीन रिंग जुड़ी है तो एंथ्रासीन, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फेनेंथ्रीन। तो इस तरीके से ये बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। इसके बाद चूँकि हमने बताया था आपको कि एरोमेटिक में भी बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड 2 कैटेगरी बांटी गई है। तो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड में अगर हम देख लें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग बट इंस्टीड कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन की रिंग नहीं होती, उससे भी ज़्यादा अनसैचुरेटेड, बेंजीन रिंग अनसैचुरेटेड होती है मगर उससे भी ज़्यादा हाईली अनसैचुरेटेड वो अदर रिंग कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर देखने में बेंजीन की तरह लगता है, बट दे हैव नॉट दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक benzene. So these are categorized into non-benzonaid aromatic compounds like ट्रोपोलिन, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एजुलिन, ये सब नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा था होमोसाइक्लिक, उसके अंदर था। अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब था कि उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसमें उसके रिंग में कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, कार्बन ही उसकी रिंग में है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन के अलावा 1 या 2 कार्बन जो होंगे एटम, वो किसी अदर कंपाउंड से, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उससे रिप्लेस हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर हम देखें तो साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 और मोर हेट्रो एटम इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
जो हेटेरो एटम्स होते हैं इन कंपाउंड में बेसिकली ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, इसी तरीके से अदर एटम्स इसमें मौजूद होते हैं। इनको अगर हम क्लासीफाई करें तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। इनको भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहला है एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें आपका आ सकता है ये एथिलीन ऑक्साइड है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, टेट्राहाइड्रोथायोफीन है, पायरोलिडीन है। आप देख सकते हैं इन सारे स्ट्रक्चर में ये बेसिकली जो रिंग है वो सैचुरेटेड है। मोस्टली जो रिंग है ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं है। एलिफैटिक की तरह ही इसमें भी सैचुरेशन है, बट कार्बन की जगह अदर कोई एटम प्रेजेंट है इस रिंग में। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले वाले में जिसमें डाइवेलेंट ऑक्सीजन का नाम दिया गया है, एथिलीन ऑक्साइड का नाम दिया गया है, उसे हम कह सकते हैं उसमें ओ जो है वो रिप्लेस्ड है। फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की बात करें THF है। इसी तरह टेट्राहाइड्रोथायोफीन की बात करें तो इसमें सल्फर रिप्लेस्ड है। पायरोलिडीन की बात करें तो इसमें NH रिप्लेस्ड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है एरोमेटिक, दूसरा है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। Aromatic cyclic compound containing one or more heteroatom in their molecules are called aromatic heterocyclic compound। कहने मतलब है ये बेंजीन की तरह रिंग कंटेन करते हैं, यानी उसी की तरह अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसमें कोई ना कोई एक कार्बन जो होता है वो किसी अदर कंपाउंड से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसके आप देख सकते हैं नीचे थायोपेंटीन है, पिरिडीन है, ये सब फ्यूरॉन है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली किस तरह से किस कैटेगरी में कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से किस कैटेगरी में किए गए। थैंक यू।